कोई करने धरने का खेल नहीं है ये, समझने का। जिसको जितना जितना समझ आ जाता है उतना उतना उसको आनंद महसूस होता है। जेता जेता जाना तेता तेता व्याख्याना। परमेश्वर अथाह है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक व्यापक है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक व्यापक है, पाताल से लेकर आकाश तक व्यापक है और इसके आकाश से भी परे है। क्योंकि आकाश तो सिर्फ एक तत्व है और ये परम तत्व है। बेशक आकाश हमारा लास्ट का तत्व है, परंतु ये आकाश भी इसी जय श्री प्रीतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के बीच में स्थित है। इसलिए ये जो परम चैतन्य सत्ता है, ये जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा है, परमेश्वर है, प्रभु है, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जो कुछ भी आप अपने शब्द में कहते हैं, ये आकाश से भी परे है। ये अड़िग है, अडोल है। देखो कितना अड़िग है। आप स्वयं देखो, किसी की कही सुनी बातों पे विश्वास न करो, किसी की पढ़ी लिखी बातों पे विश्वास न करो, कोई क्या कहता है फिर भी विश्वास न करो। किसी बात को लोग ज्यादा मान रहे हैं तो वो बात सच्ची हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। अगर किसी बात को ज्यादा लोग मान रहे हैं तो उसके बात के ऊपर भी विश्वास न करो, वो भी बात गलत हो सकती है। तो फिर सच हम कैसे समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आपने परमेश्वर को मिलना है, परमात्मा को मिलना है और हर एक जीवात्मा परमात्मा को मिलना चाहती है। इस यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, चाहे वो किसी भी जोनी का जीव है, हर एक जीव यहाँ पर दुखी है, हर एक जीव यहाँ पर दुखी है। इवन की देवी देवता जिसको हम लोग कहते हैं, देवी देवताओं के अंदर भी कंपटीशन है। किसी के पास पावर किसी कितनी है, किसी के पास कितनी है। सो इसलिए जो परिपूर्णता है, जो एब्सोल्यूटनेस और कंप्लीटनेस है, वो सिर्फ और सिर्फ ये अखिल ब्रह्मांड के रोम रोम में रमा हुआ राम, शब्द स्वरूपी राम, जो शब्द बनकर हमारे बीच में बोलता है, सुनता है, हमारे सारे कृत्यों को करता है। और जीव की एक कमी रह जाती है कि वो सोच लेता कि मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस जॉब, आई हैव डन दिस जॉब, आई एम डूइंग दिस जॉब, आई विल डू दिस जॉब। ये तीन जो बातें हैं, मैंने ऐसा किया है, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, तीन काल, तीनों के तीन जो काल हैं, इनका पूरा बोझ जीव अपने ऊपर ही ले लेता है कि मैं कर रहा हूं। लेकिन ज्ञानवान महापुरुष की सोच ऐसी नहीं होती। ज्ञानवान महापुरुष जो होता है, गुरुमुख जो होता है, उसके पहले गुरु होता है और बाद में क्या होता है? मुख होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, पहले मेरे सदगुरुदेव हैं और बाद में ये मुख है। तो अब आप ये समझ लो, जो बात गुरु के अंदर से, सदगुरु के अंदर से जाएगी निकलकर, वो कभी भी झूठी नहीं हो सकती है। इसलिए कहा है गुरुमुख। तो गुरुमुख की क्या पहचान होती है? गुरुमुख पहले सोचता है और बाद में बोलता है, इसलिए उसको पश्चाताप नहीं होता। अब इससे दूसरी साइड में चले जाओ, जो मनमुख लोग हैं, जिनके ऊपर किसी तरीके का असर ही नहीं है, कहीं कहीं गुरुओं को जेब में डाले घूमते हैं, मैं वहां भी गया जी, मैं वहां भी गया जी, बस गया ही रहा, वो सीखा उसने कुछ नहीं है। ऐसा दुनिया में कोई गुरु नहीं है जो हमें अच्छी प्रेरणा नहीं देता। सभी गुरु अच्छी प्रेरणा देते हैं, परंतु अब कोई किस हद तक हमें इस वास्तविकता के बारे में दर्शाता है, समझाता है, ये उसकी अपनी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो जाती है। एक तरफ तो करने वाले आप हो जाते हैं, एक तरफ हम सोच लेते हैं
कि परमात्मा कर रहा है और दूसरी तरफ हम सोच लेते हैं कि मैं कर रहा हूं। तो फिर करने वाले कितने हो गए? दो हो गए। जब करने वाले दो होंगे तो फिर क्या होगा? जब करने वाले दो हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर हम ये असमंजस में पड़ जाएंगे कि क्या मैं कर रहा हूं, क्या कोई और तो नहीं है करने वाला। सो अगर आप विवेक से और ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे साथ संगत जी कि करने वाला मैं नहीं हूं। अगर आप करने वाले होते तो इस हवा को बंद कर दो, बरसात को बंद कर दो, सूर्य को बंद कर दो, तो आप ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। जीव ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये सारी जो कायनात है, जो सारी खिलकत है, जो सारी क्रिएशन है, ये जीव के लिए एक प्लेग्राउंड है और जीव इसके अंदर खेलता है, इस माया के अंदर खेलता है। और ये जो रंग बिरंगी माया है, जो संसार का आकर्षण है, आसक्ति है, इसमें होता क्या है? बस जीव इसी भूल भुलैया में, इसी जो मन की असमंजस में, इसी में ही फंस के रह जाता है। तो इसलिए ये भली बात ही समझना है कि आप करने वाले नहीं हो। आपके माध्यम से कोई सुपरनेचुरल पावर ऐसी है, कोई परम सत्ता ऐसी है जो आपको मीडिया बनाकर, आपको माध्यम बनाकर अपना जीव के पास से कर्मों का भोग करवा रही है। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से जो जीव समझेगा वही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी होगा, वही आत्मिक अक्षयानंद का अधिकारी होगा और उसका ही लौकिक और अलौकिक जन्म सफल होगा। ऐसे ज्ञानवान महापुरुष के ही लौकिक बंधन कटेंगे, अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी। जो भगवत प्राप्ति का हमारा सपना है, वो अब तक तो हम सोचते रहे ना भी मुक्त होंगे, मुक्त होंगे। क्या आप मुक्त हो गए? और अगर हम मुक्त नहीं हुए तो कब होंगे और कैसे होंगे? देखो, मुक्त सोई जो मुक्त सेवे। मुक्त सिर्फ ऐसा प्राणी हो सकेगा जो मुक्त की सेवा करेगा, मुक्त का ध्यान करेगा, जिसके पास ऐसी सत्ता का ज्ञान होगा, जिसने ऐसी सत्ता को जान लिया होगा जो अपने आप में स्वतंत्र है, जो अपने आप में मुक्त है, जो अपने आप में परम चैतन्य है। तो अब आपने ऐसी सत्ता को जानना है। तो हमारे सदगुरुदेव ने जहां से ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार की परंपरा चली है, हमारे बहुत ही परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, स्वास्थ्य जो हमारे निराकारी जागृति मिशन के पहले सदगुरु भगवान हुए हैं, परम पूजनीय, परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय, स्वास्थ्य स्मरणीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज। उन्होंने सबसे पहले परमात्मा को देखा। ऐसी बात नहीं कि पहले किसी ने नहीं देखा, लेकिन जहां तक निराकारी जागृति मिशन का स्वाद है, ऐसे तो त्रेता में भगवान यही था, निराकार यही था, द्वापर में भी यही था। द्वापर में भगवान कृष्ण ने, त्रेता में भगवान श्री राम जी ने अपने सदगुरुओं से इस परम तत्व को जानकर संदेश दिया है। परंतु निराकारी जागृति मिशन के जो प्रणेता हैं, जो युग पुरुष हैं, परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज। उसके बाद में निराकारी जागृति मिशन के दूसरे सदगुरु साहबान हुए। इसी बात को आगे बढ़ाने वाले, इसी ब्रह्म ज्ञान को, उस आत्म ज्ञान को, निज स्वरूप को जानने की जो विद्या है, जो परा विद्या है, जो सब विद्याओं से परे है, इसको कौन सी विद्या कहते हैं? परा विद्या। इस विद्या से श्रेष्ठ कोई भी विद्या नहीं है, इसको हम परा विद्या कहते हैं। सारी जितनी भी विद्याएं हैं, सारी की सारी विद्याएं इसी के अंदर ही समाहित है। इसको हम परा सिद्धि भी कहते हैं। जितनी भी रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं,
वो सारी की सारी इसी परासिद्धि में समाहित है, इसी से पैदा होती है। जो इसका ध्यान करेगा, जो वास्तव में कहेगा नहीं, जो वास्तव में इस सत्ता का ध्यान करेगा सो वो इस परासिद्धि को निश्चय ही प्राप्त करेगा। तो आप समझ रहे हो बात को? इसलिए ये जो ब्रह्म ज्ञान है, अपने आप को जानने की विद्या है, अपने निज स्वरूप को पहचानने की जो योग युक्ति है, सो ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। इसलिए आज का जो सत्संग है उसमें इसी चर्चा के ऊपर हमें ज्यादा जोर देना है। और जितनी भी पूजा है, पाठ है, जप तप संयम साधनाएं, जितने भी बाहर के हमारे धार्मिक कृत्य हैं, वो सारे भक्ति के श्रृंगार हैं। उनसे नफरत नहीं करनी किसी से। कोई पूजा करता है वो आपसे तो अच्छा ही, आप तो पूजा भी नहीं करते, हम तो पूजा भी नहीं करते, हमारे से तो वो पूजा करने वाला अच्छा है। कोई पाठ करता है, हम लोग तो निठल्ले लोग हैं, कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल निखट्टू आदमी है, कुछ नहीं करते। जो पाठ कर रहा है वो भी हमारे से अच्छा है, जो जप कर रहा है वो भी हमारे से अच्छा है, जो तप कर रहा है वो भी हमारे से अच्छा है, जो परमेश्वर की चर्चा कर रहा है, गुणगान कर रहा है, वो भी हमसे अच्छा है। अब इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? जब भगवान जी से पूछा, अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपका सबसे श्रेष्ठ शिष्य बनना चाहता हूँ, और आप भी मेरे ख्याल में सभी चाहते होंगे कि अपने गुरु का सबसे श्रेष्ठ शिष्य बने। हम लोगों की भी इच्छा थी। सदगुरु भगवान ने हमें बख्श दिया, इस ब्रह्म ज्ञान से, इस अमोलक दान से हमें नवाज दिया, तो हम सदगुरु का बार बार धन्यवाद करते हैं और करते रहेंगे जब तक जीवात्मा शरीर में। वे सदगुरु, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझ जैसे अधम जीव को, तुच्छ जीव को, आपने इतनी बड़ी ये जो अमोलक दात है इससे मुझे नवाज दिया। मेरी झोली में आपने जो है इतनी बड़ी जो खजाना है ज्ञान का, वो मेरी झोली में डाल दिया। इस सदगुरु, मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सब चीजों से निकालकर जीते जी उनसे सबसे संसार के आकर्षण से, संसार की आसक्ति से, संसार के रिश्ते नातों से, मोह फांस से, जो गले में मोह की फांस फंसी हुई है, इससे सदगुरु आपने हमें मुक्त किया। इससे भी ज्यादा सदगुरु का आपने इसलिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा ना गुण देखा ना अवगुण देखा, गुण अवगुण मेरा कुछ ना बचाया, बख्श दिया पल माही। एक क्षण लगाया सदगुरु ने अपना दया भरा हाथ रखते हुए। इसलिए भी हम सदगुरु का धन्यवाद करते हैं। सदगुरु हम तेरा इसलिए भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये रचना दी है अपनी वाणी का गुणगान करने के लिए, यशोगान करने के लिए। ये सदगुरु, अगर हम श्वास श्वास में भी आपका धन्यवाद करें तो फिर भी वो भी कम है। श्वास श्वास जपो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। चिंत का मतलब होता है जो मन के ऊपर लेन चढ़ी हुई है, मन के ऊपर ईर्ष्या, द्वेष, आत्मग्लानि, आपस में खींचातानी, रिश्ते नातों का मोह, संसार के दृश्यों का आकर्षण, आसक्ति, ये रंग प्रकृति दुनिया की जकड़ पकड़, ये सारे जीव को परेशान करने के लिए है। इसलिए इस सारे ब्रह्म जाल से एक तो ब्रह्म ज्ञान होता है, एक ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान विनाश की तरफ ले जाता है और ब्रह्म ज्ञान विकास की तरफ ले जाता है। तो इसलिए जो आपको ये अमूल्य दात दी है साथ में, जिसको संभाल के रखना है। सो अब आगे हमारे ज्ञान ज्योति सीमा जी और संजना, ये दोनों देवियां जो हैं एक भजन बोलेगी। आपने सबने तवज्जो के साथ सुनना है, एकाग्रता और समग्रता के साथ बोलना है। बोल बेटा।